अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। हम में से हर इंसान चाहता है कि वो एक कीमती इंसान बने, उसकी शख्सियत में एक निखारपन आए, तरोताज़गी, गर्म जोशी, एक्टिव और एनर्जेटिक रहे वो। तो याद रखिएगा, कुछ आदात अपनाने की कोशिश करें, कुछ आदात को प्रैक्टिस में ले आएँ तो आप देखेंगे डे बाय डे जो है वो आप में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर आप एक कीमती इंसान बनना चाहते हैं तो प्लान योर डेज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर टाइम टेबल, कि जो भी आप दिन गुजारें ना, एक उसका प्रॉपर टाइम टेबल बना लें और अपने दिन को मैनेज करें, प्लान करें। विदाउट प्लान अगर लाइफ गुजारेंगे तो याद रखिएगा आखिर में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अगर आप कीमती इंसान बनना चाहते हैं, खुद में निखार पैदा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डेली रूटीन्स, चाहे वो आपका प्रोफेशन कोई भी हो, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, अपने काम को मैनेज कीजिए, प्लान कीजिए, तो बेहतरीन तरीके से आप अपने काम को कर सकेंगे। एक जो चीता है 11 से 12 मिनट लेता है प्लान करने में कि उसने शिकार को कहाँ पकड़ना है, कैसे उसने भागना है। वो ये भी प्लान करता है कि अगर वो उसके पीछे भागेगा तो उसका जो शिकार है ये किस तरफ भागेगा, पत्तों के पीछे, झाड़ियों के पीछे, छुप छुपा के। 12 मिनट प्लान करने के बाद चीता अपने शिकार को 1 मिनट के अंदर अंदर पकड़ लेता है। ये सारी बरकत प्लान की होती है। अगर आपके घर में मेहमान आए तो आप पहले से प्लान करते हैं कि इनको आते ही वेलकम में, ग्रीटिंग में क्या खिलाना पिलाना है, खाने में क्या बनेगा, इनको कहाँ बिठाना है, कहाँ इनके आराम के लिए जगह प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने पहले से प्लान ना की हों तो याद रखिएगा मेहमान नवाजी का मज़ा नहीं आता और ना ही आप अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी एग्जाम्पल को आप ले लें, अगर पहले से उसके बारे में आप प्लान नहीं करेंगे तो आप उस काम को अच्छे अंदाज से नहीं कर सकते। अगर आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से प्लान कर लें तो यकीन माने आज से ही आप एक निखार वाले और एक ऐसी शख्सियत के मालिक होंगे जिस शख्सियत के अंदर अट्रैक्शन आ जाएगी, जिस शख्सियत के अंदर लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। नंबर 2 चीज़ याद रखिएगा, अगर आप खुद को कीमती बनाना चाहते हैं तो मैनेज योर ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी फूड लें जी, किस टाइम क्या खाना है ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं, प्रॉपर फूड लेते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपको जल्दी थकावट नहीं होगी, आप ज़्यादा बोरियत का शिकार नहीं होंगे। जब आप सारा दिन एक्टिव रहेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज में कहीं पर इंगेज हैं, तो आप अपने काम को अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। तब जब आपकी डाइट अच्छी होगी, आपको पीछे से एनर्जी मिलेगी, आपका जो है खुराक अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप अपने काम को कितने अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। अगर आपका जो बॉडी है, आपका जो जिस्म है ये सेहतमंद होगा तो आपका जो दिमाग है, माइंड है, ये भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा और आप दिन ब दिन एक कीमती इंसान बनते जाएंगे। नंबर 3 चीज़ याद रखिएगा, पॉलिश योर सेल्फ प्रोफेशनली। जो भी आपका प्रोफेशन है आप उसमें खुद को दिन ब दिन बेहतरी की तरफ लाएं। 1% करके, 2 10% करके अपने आप को बेहतरीन करें। ये ज़रूरी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप अगर नॉर्मल रूटीन में जिस तरह दूसरे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे तो याद रखिएगा जो दूसरों को मिलेगा आपको भी वही हाथ आएगा। अगर आप खुद को निखारते नहीं, खुद को बेहतर नहीं करते, आप एक टीचर हैं तो आपकी मेथोडोलॉजी में कोई भी बेहतरी नहीं आ रही, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो याद रखिएगा आपके रिजल्ट्स हमेशा वही रहेंगे जो कि पहले आते रहे हैं। इसी तरह कोई भी शोबा है, कोई भी प्रोफेशन है, तो आप अपने काम के लिहाज से अपने काम को अच्छे अंदाज से करना सीखें। एक बैंड बाजे वाले का ग्रुप था, बारात पे बैंड बाजा बजाया जा रहा है, तो एक शख्स जो है वो ढोल बजाने के साथ खुद नाच भी रहा था, बाकी आराम से खड़े अपना अपना जो साज था, अपने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बजा रहे थे। तो वो जो साथ नाच रहा था ना, उसको किसी ने पूछा कि हजरत आप भी तो इनकी तरह, अपने दूसरे साथियों की तरह
ایک جگہ کھڑے ہو کے تو یہ ساز ڈھول بجا سکتے ہو تو آپ ساتھ ڈانس کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ سارے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس کو انجوائے بھی کر رہا ہوں، میں لطف بھی اٹھاتا ہوں، اس کا مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس میں تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے گا اپنے کام کو بہترین طریقے سے کیجئے، دوسروں سے ذرا ہٹ کے اس کے اندر خصوصیات آنی چاہیے تاکہ آپ ایک قیمتی انسان بن سکیں۔ نمبر 4 جو ہے اور لاسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے ایکسپریس یور سیلف ان اے گڈ وے، اپنا جو موقف ہے وہ اچھے انداز سے دوسروں کے سامنے رکھیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کا پراپر پلان کریں، پراپر وے سے مدلل اور آرگومنٹس کے ساتھ اپنا موقف کسی دوسرے کے سامنے رکھیں۔ یاد رکھیے گا اپنا موقف منانے کے لیے سب سے بہترین جو ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کا آغاز کیسے کرتے ہیں، اس کا اینڈنگ کیسے کرتے ہیں، تمہید کیسے باندھتے ہیں، پلس آپ کی زبان میں کتنی نرمی ہے، آپ کے لہجے میں کتنی مٹھاس ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر زبان میں مٹھاس نہ ہو تو آپ کا شہد بھی نہیں بکے گا، اور اگر آپ کے نرم لہجے کے اندر اور آپ کی زبان کے اندر، آپ کے الفاظ اور جملوں کے اندر مٹھاس ہوگی تو آپ کی مرچیں بھی جلدی بک جائیں گی۔ تو یہ 4 پوائنٹس آپ یاد رکھیے گا، آج سے ہی ان کے اوپر عمل کیجئے اور خود کو ایک قیمتی انسان بنائیے۔